नमस्कार। चलिए आज बिल्कुल जीरो से शुरू करके भारत की राष्ट्रीय बैंकिंग परीक्षाओं में एक टॉप रैंक हासिल करने का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान समझते हैं। यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि अक्सर एक सफल और एक असफल उम्मीदवार के बीच का फासला स्कोर के दशमलव पॉइंट्स में होता है। सोच कर देखिए, बस कुछ पॉइंट्स। तो फिर ऑल इंडिया रैंक की ये जंग जीती कैसे जाती है? देखिए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता। इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल, एक मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखते हैं। इसमें हम ऑल इंडिया रैंक चैलेंज से लेकर एग्जाम के इस चक्रव्यूह को समझने, मुख्य विषयों में महारत हासिल करने, जनरल अवेयरनेस के रोल, जीरो से एआईआर तक के रोड मैप और आखिर में इंटरव्यू तक का सफर, सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जाम्स कंडक्ट कौन करवाता है और इनका स्ट्रक्चर, इनका पैटर्न आखिर है क्या। और देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प चीज क्या है? अलग अलग पोस्ट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का अलग अलग होना। जैसे क्लर्क के लिए 2 स्टेज प्रोसेस है, वहीं ऑफिसर्स के लिए 3 स्टेज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। इसका पूरा मकसद सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी चेक करना है, ताकि मेंस के लिए यानी असली मुकाबले के लिए कैंडिडेट्स को फिल्टर किया जा सके। और ये स्लाइड वेलोसिटी थ्रेशोल्ड को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। वेलोसिटी थ्रेशोल्ड मतलब वो मिनिमम स्पीड जो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। जरा सोचिए, 100 सवाल और वक्त सिर्फ 60 मिनट। ये दिमाग की रफ्तार का असली टेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्य विषयों में महारत कैसे हासिल की जाए। और शुरुआत करते हैं उस विषय से जो शायद सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट में सफलता पाने के 3 अलग अलग चरण हैं और इसकी शुरुआत होती है स्पीड मैथ्स, यानी तेजी से कैलकुलेशन करने की कला में एक्सपर्ट बनने से। अब सवाल यह है कि ये मेंटल कैलकुलेशन इंजन बनाए कैसे? इसके लिए टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब बिल्कुल रटने होंगे। इसका फायदा यह है कि सेक्शन के शुरू के कुछ ही मिनटों में 10 से 15 मात्र पक्के हो जाते हैं और इससे जो समय बचता है वो मुश्किल सवालों पर लगाया जा सकता है। अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन पर। यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स पर फोकस करना है, क्योंकि लगभग 60 से 70% मार्क्स यहीं से आते हैं। टॉप रैंक लाने वाले इस एक तकनीक में माहिर होते हैं। इसमें होता क्या है कि आप पजल में एक फिक्स्ड पॉइंट ढूंढते हैं और फिर बाकी क्लूज को उसके आसपास जोड़ते जाते हैं जब तक पूरी पजल सॉल्व ना हो जाए। टाइम प्रेशर में ये तकनीक लाइफ सेवर है। इंग्लिश सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। यहां रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। असली तरीका है रोज फाइनेंशियल एडिटोरियल्स पढ़ना, ताकि शब्द उनके कॉन्टेक्स्ट में समझ आएं। ये एक लॉन्ग टर्म लेकिन बहुत ही असरदार अप्रोच है। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो असल में गेम बदल देता है। देखिए, मुख्य विषय तो जरूरी हैं ही, लेकिन जनरल अवेयरनेस यानी जीए वो ऑल इंडिया रैंक को बूस्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है। यहां स्कोर में थोड़ा सा फर्क भी आपको हजारों रैंक्स ऊपर या नीचे कर सकता है, और जीए ही वो फर्क पैदा करता है। जीए का सबसे बड़ा फायदा है हाई वेलोसिटी स्कोरिंग। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही कम समय में ढेर सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। जो समय आप यहां बचाते हैं वो दूसरे सेक्शंस में काम आता है। इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए एक सिंपल सी तकनीक है, RRR, यानी रिवाइज, री रिवाइज और रिपीट। बस इसको फॉलो करना है ताकि एग्जाम के दिन सब कुछ याद रहे। तो ये सब आखिर एक साथ काम कैसे करता है? चलिए अब एक पूरा रोड मैप देखते हैं। 16 हफ्तों का प्लान जो जीरो लेवल से एआईआर के लिए तैयार कर देगा। ये पूरा प्लान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले 6 हफ्ते हैं फाउंडेशन ब्लॉक, जिसमें बेसिक्स मजबूत किए जाते हैं। फिर अगले 6 हफ्ते हैं वेलोसिटी ब्लॉक, जहां स्पीड बनाने पर काम होता है। और आखिर में हफ्ता 13 से 16 ये है सिमुलेशन ब्लॉक, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना और उन्हें एनालाइज करके अपनी गलतियां सुधारना। ऑफिसर पोस्ट्स के लिए सफर यहां खत्म नहीं होता। आखिरी पड़ाव कोई लिखित परीक्षा नहीं है। ये पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई कितना सूटेबल है, इसका असेसमेंट है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए। फोकस करना है सेल्फ अवेयरनेस पर, इंडस्ट्री की गहरी नॉलेज पर और सिचुएशन बेस्ड सवालों को हैंडल करने की एबिलिटी पर। अंत में एक बात साफ है, एआईआर हासिल करना सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये साइंस ऑफ सिलेक्शन है।
यानी चुने जाने का एक पूरा विज्ञान जिसमें डिसिप्लिन, एनालिसिस और मेंटल स्ट्रेंथ सब शामिल है। तो ये पूरा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क एक साफ रास्ता दिखाता है। अब हर उम्मीदवार को बस खुद से एक सवाल पूछना है कि उनकी तैयारी एक स्ट्रैटेजी पर टिकी है या सिर्फ संयोग के भरोसे है।